हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है 12th के लिए और 11th के बच्चों के लिए बेहतरीन शेड्यूल। और इस शेड्यूल में हम अप्रॉक्सीमेटली 106 दिन का शेड्यूल बनाने वाले हैं। 106 दिन का शेड्यूल, और ये उन बच्चों के लिए है जो 7 मई को नीट का एग्ज़ाम देंगे। ऐसे बच्चों के लिए यहाँ पर हमने शेड्यूल डेवलप किया है। इस शेड्यूल को केयरफुली समझना है, जैसे कि अभी मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। ये पूरा बोर्ड अभी यहाँ पर कवर नहीं हुआ है, तो इस पर्टिकुलर बोर्ड की जो इन्फॉर्मेशन है साइमल्टेनियसली आप लोगों को यहाँ पर दिखाई भी दे रही है। तो ये जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है इसी को मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, जिसमें ओवरऑल मैंने 38 टॉपिक कवर किया है। और ये जो पर्टिकुलर 38 टॉपिक है उसमें क्लास 11 के 22 टॉपिक्स इंक्लूड है और उसके साथ क्लास 12 के 16 टॉपिक इंक्लूड है। तो ये शेड्यूल एक्चुअली बायोलॉजी का शेड्यूल है, जिसके नीट के एग्ज़ाम में 360 मार्क्स होते हैं। मीन्स ये 50% वेटेज का कंटेंट है, जिसको मैं यहाँ पर इलेबोरेट करूँगा, सिंप्लीफाइड करूँगा, ताकि ये बच्चों को फ़ायदेमंद साबित हो सके, बच्चों के लिए ये एक हेल्पफुल हो सके। इस चीज़ को सामने रख के मैं ये शेड्यूल यहाँ पर डेवलप कर रहा हूँ। इस शेड्यूल को जो बच्चे यूज़ कर सकते हैं उसमें 3 कैटेगरी के बच्चे हैं, जो कि मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। ऐसे बच्चे जिसकी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई है, ऐसे बच्चे जिसकी पार्शियल पढ़ाई हुई है, या फिर ऐसे बच्चे जिनकी बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है और जिनके पास अभी अच्छा खासा टाइम है पढ़ने के लिए। ऐसे बच्चों के लिए भी ये शेड्यूल अच्छा साबित हो सकता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो मैंने शेड्यूल डेवलप किया है इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि आप ये जो डायग्राम है साथ में मैं शो भी कर रहा हूँ, उस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि 20 जनवरी से हमने ये शेड्यूल को स्टार्ट किया है। तो 31 मार्च तक हम इस पहले स्पेल को रन करेंगे, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 70 डेज कवर हो रहे हैं। उसके बाद जो दूसरा स्पेल है उसके लिए मैं अलग से एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, जिसमें 1 अप्रैल से लेकर के तो 6 मई तक का हमारा पैटर्न कैसे होना चाहिए उस पर मैं डिस्कस करूंगा। पहला जो शेड्यूल है उस पर अमल करना, उसको फॉलो करना ज़रूरी है, तब जा कर के सेकंड वाला शेड्यूल हमारे लिए फ्रूटफुल साबित हो सकता। तो पहला वाला जो शेड्यूल है उसको मैंने यहाँ पर बहुत बारीकी से, बहुत सिंप्लीफाइड करके बोर्ड वर्क किया है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। जैसे कि आपके सामने ये पूरी बोर्ड की इंफॉर्मेशन वीडियो में शो हो रही है, जिसमें मैंने क्या किया, डे वाइज मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ डेज पूरे यहाँ पर काउंट किया। तो पहले दिन से लेकर के कामरान, पहले दिन से लेकर के तो 70 डेज, मतलब जो अपना पहले वाला शेड्यूल है वो वाला शेड्यूल वहाँ पे देख रहेगा खादरी साहब। 20 जनवरी से लेके तो 31 जनवरी तक हमारे 70 दिन है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 1 से लेके 70 दिन का पूरा एक शेड्यूल डिज़ाइन किया। जो पहले वाला स्पेल है उसको मैंने यहाँ पर बहुत सिंप्लीफाइड करने की कोशिश किया मुसद्दिक, ठीक है। क्यों, तो यह शेड्यूल तुम्हारे लिए भी फ़ायदेमंद है, ये हमारे यूट्यूबर्स के लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए भी फ़ायदेमंद है। क्यों, तो इससे तुमको थोड़ा सा आइडिया आएगा कि फ्यूचर में फिर हमने कैसा सेल्फ स्टडी करना। क्यों, तो तुम सोच रहे होंगे तुम्हारे लिए बहुत दिन बाकी है, ऐसा नहीं है। बच्चे 8वीं से पढ़ाई करते साहब, समझ रहे तुम, लेकिन ये तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। बोर्ड का जो है वो 1.5 महीने का टाइम पीरियड तुम्हारा वेस्ट बोल सकते हो उसको। क्यों, तो नीट को टारगेट करेंगे तो बोर्ड के जो फ्लक्चुएशन आते बोर्ड के एग्ज़ाम के, उसमें तुम्हारा फोकस हटने वाला है। लेकिन फिर भी तुम इफ़िशिएंटली इसमें कर सकते, कुछ दिन की कुर्बानी है। कितने एग्ज़ाम होने वाले तुम्हारे, नंबर ऑफ डेज कितने जाने वाले, 5 से 6 दिन जाने वाले। इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है और पीसीबी है, और एक सेकंड लैंग्वेज है अपनी उर्दू या फिर हिंदी जो भी है। तो ऐसे 6 दिन जाने वाले हैं। 6 दिन के इस लिए अगर 1-2 दिन का गैप दिए तो तकरीबन 15-20 दिन में हो जाएगा प्रैक्टिस। मतलब मैं समझता कि तुम्हारा सिलेबस तो हो गया है ना ऑलमोस्ट, तो तुम्हारे पास बाद का टाइम तो है ना पढ़ने को। तो ये इतना आइडिया आ गया कि तुमको, इसको मैंने ये जो ऊपर वाला जो बॉक्स है उसको मैंने यहाँ पे अनबॉक्स किया, ये समझ में आया ना। अब जैसे कि देखो वहाँ पे डे वाइज डिवाइड किए, रनिंग टॉपिक मतलब जो तुम करंटली स्टडी कर रहे, उसके बाद रिवीजन, और उसके बाद वेरी शॉर्ट रिवीजन। VSR मतलब वेरी शॉर्ट रिवीजन। अब रिवीजन में भी 2 टाइप का मेथड है, एक तो रिवीजन प्रॉपर और दूसरा शॉर्ट रिवीजन। रिवीजन प्रॉपर का मतलब ये है कि जो तुमने पहले से पढ़े थे ना, अच्छे से पढ़े थे, एकदम आराम से, ज़्यादा दिन गए थे उसको,
उसको फिर वापस वैसे ही पढ़ना, लेकिन टाइम कम जाता। पहले पढ़े बाद और बाद में पढ़े बाद फर्क रहता कि नहीं रहता? क्या वापस उतना ही टाइम रहता? अभी तुम 11th के बच्चे हैं तो उनकी बात अलग है, लेकिन जो 11वीं पहले जो पढ़ते थे तुम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और अभी जो पढ़ रहे हो उसमें फर्क दिखता क्या तुमको? मतलब तकरीबन तुमको मेरे हिसाब से 70% तक टाइम तुम्हारा सेव हो रहा होगा अब। मतलब आप जो पढ़ रहे तुम और पहले जब आते थे क्या तुम उदास रहते थे तुम, जब तब की बात है, तो 3-3 दिन तुम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के 3 ही पेज पे रहते थे। लेकिन आज क्या हो रहा तुम्हारे साथ? फटाफट फटाफट टॉपिक का कंप्लीट हो जा रहे। बायोलॉजी के तो एटलीस्ट, फिजिक्स की तरफ नहीं जा रहा मैं, लेकिन बायोलॉजी की बात कर रहा है, शेड्यूल बायोलॉजी का है एक्चुअली, ठीक है। तो वहां पर देखो हमने रनिंग टॉपिक लिए। रनिंग टॉपिक में हमको आराम से पढ़ना है। एक एक टॉपिक को मैंने यहाँ पर 2 से 3 दिन दिया साहब। अब यहाँ पर क्या है देखो, ये जैसा मिसाल के तौर पे साथ में एरो मार्क भी आ रहा, वहां पर जो बोर्ड शो हो रहा उसमें एरो मार्क भी आ रहा। यहाँ पर देखो ये जो पहला वाला ये ले लो टी, तो ये जो पहला टी है ये पेपर फर्स्ट के लिए है, मतलब क्लास 11 का टॉपिक है वो। और जो दूसरा टी है वो क्या है? पेपर सेकंड के लिए है, मतलब वो 12वीं का है। तो वहां पर देखो वो जो पहला टी है ना, तो T1 है, उसका मतलब क्या है? कौन सा टॉपिक होगा वो खादरी? लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड टॉपिक होगा। और वो T1 दूसरे नंबर पे जो दिया है वो कौन सा टॉपिक होगा? 12 का। नाम टॉपिक का? हाँ, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वेरी गुड। तो ये 2 टॉपिक लिए हमने पहले दिन, तो वही टॉपिक को 2 दिन पढ़ना है। पहले दिन भी वही पढ़ना है 2 टॉपिक, मतलब तुम्हारा लिविंग वर्ल्ड और इधर से 12th में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सॉरी। तो ये 2 टॉपिक लेना है, उसको 2 दिन पढ़ना है। उसके बाद के 2 टॉपिक लेना है। बाद के 2 टॉपिक में यहाँ पर एंजियोस्पर्मिक रिप्रोडक्शन आएगा 12th में, और 11th में आएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसके बाद वो टॉपिक को तकरीबन 3 दिन दिया मैंने। उसके बाद तीसरा टॉपिक है यहाँ पर प्लांट किंगडम, 11th में प्लांट किंगडम और 12th में एनिमल रिप्रोडक्शन और ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसके बाद चौथा वो टॉपिक को मैंने तकरीबन 3 से 4 दिन दिया। ऐसे करते करते तुम सीक्वेंस से आएंगे ना यहाँ पर, तो हर टॉपिक को मैंने 2 से 3 दिन दिया है। हर टॉपिक को मैंने यहाँ पर 2 से 3 दिन दिया, और ऐसा करते 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 यहाँ पर मैं अप्रोक्सीमेटली 42 डेज पे पहुंचा, जहाँ पे मेरे 16 टॉपिक कवर हो गए 12th के। मतलब 12th का 100% 42 डेज में हमारा रिवीजन हो सकता, अगर तुम अच्छे से कर रहे होंगे तो पढ़ाई। उसके बाद 42 डेज से आगे और कंटिन्यू अगर हम देखेंगे तो 52 डेज ऊपर और 10 दिन एक्स्ट्रा लग रहे, क्यों तो 22 टॉपिक है वो साहब। तो यहाँ पर 52 डेज में हमारा 22 टॉपिक का स्लॉट कंप्लीट हो रहा, मतलब 42 डेज में हमारा क्लास 12 का 16 टॉपिक का स्लॉट कंप्लीट हो रहा, और 52 डेज में हमारा क्लास 11 का 22 टॉपिक का स्लॉट कंप्लीट हो रहा। तो ये ओवरऑल स्लॉट को मैंने रनिंग टॉपिक में जो कंटेंट डाला हूँ उसको केयरफुली और आराम से पढ़ने के लिए हम उसको कंसिडर करेंगे। और जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया कि पहला दिन है हमारा, तो उसको तुम 1 फरवरी से भी स्टार्ट कर सकते, 20 जनवरी से, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, 20 जनवरी से भी तुम स्टार्ट कर सकते। अब आज कितनी डेट है? 17 तारीख है आज। तो मतलब यहाँ से और 2 दिन के बाद भी तुम ये स्टार्ट कर सकते। जब भी तुम ये वीडियो देखेंगे उसके बाद तुम ये स्टार्ट कर सकते, लेकिन ये आगे के दिन ऐसा आगे बढ़ जाएंगे। जैसे यहाँ 52 डे है ना, तो जैसे जैसे ये लेट वीडियो तुम्हारे समझ में आएगा तो आगे तुम फिर वो दिन बढ़ाते जा सकते, फिर वो आगे का टाइम तुम्हारा थोड़ा सा कम होगा। तो ये आइडियली ये शेड्यूल को आपने 20 जनवरी से फॉलो करते हैं अगर आप, तो बेहतरीन यहाँ पर हमारा शेड्यूल डेवलप हो गया। तो रनिंग में मैंने केयरफुली पढ़ने के लिए, आराम से पढ़ने के लिए मैंने टॉपिक डाला हूँ, जिसमें 52 डेज में हमारा 11 कंप्लीट हो रहा और 42 डेज में हमारा 12 कंप्लीट हो रहा। अब दूसरा जो ब्लॉक है साहब वो है वेरी शॉर्ट रिवीजन का, 3 नंबर वाला। तो वेरी शॉर्ट रिवीजन सिंस फ्रॉम द फर्स्ट डेज, पहले दिन से ही वेरी शॉर्ट रिवीजन को फोकस करना है। वेरी शॉर्ट रिवीजन मतलब ऐसा रिवीजन जो फटाक से एकदम जल्दी से हो जाना। अब देखो दिन भर में हमारे पास कुछ टाइम ऐसा रहता जिसमें पढ़ना दिल नहीं बोलता, बाहर जाना दिल नहीं बोलता, थोड़ा सा बोर होता। ऐसा टाइम कौन सा है बोलो भला? असर के नमाज के बाद से तो ईशा की नमाज तक का टाइम, बीच में क्या होता? बहुत कम गैप है। बाहर निकले तो पीला दिखता, सूरज डूबता,
बोर होता, भूख लगी हुई रहती। वो टाइम पे बहुत भूख लगती ना कादरी साहब, और खाना खाए बाद फिर लगेज पढ़ना दिल बोलता क्या? नहीं, थोड़ी देर बैठे अपना टीवी देखे, घर में जो है तो चुगलियाँ चालू है वगैरह वगैरह, तो ईशा की नमाज होती, ईशा की नमाज के बाद पढ़ना होता अपना फिर। तो वो जो असर से लेके मतलब 5 o'clock से लेके, तो अगर हम 8 o'clock तक देखेंगे, वो 2-3 घंटे का जो टाइम पीरियड देखेंगे हम, 5 से 7 बजे के बीच में का टाइम, तो यहाँ पर अपना ज्यादा पढ़ना दिल नहीं बोलता बच्चों। तो ऐसे टाइम पे हमने क्या करना, हमने ऐसे टाइम पे वेरी शॉर्ट रिवीजन का शेड्यूल डेवलप करना। मतलब वो टाइम पे हमने एनसीईआरटी के टेबल्स देख लिए, कभी दिल बोला तो डायग्राम्स देख लिए पूरे 38 टॉपिक के, कभी दिल बोल रहा तो पूरे फिगर्स, वैल्यूज मतलब जो स्पेसिफिक नंबर है, जैसे इकोलॉजी में बहुत सारे वैल्यूज है, फिर 11th में भी बहुत सारे टॉपिक्स में वैल्यूज है। कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है C4 प्लांट में, C3 प्लांट में सैचुरेशन कितने लेवल पे होता वगैरह वगैरह, इस टाइप के जो नंबर्स है, वैल्यूज है, तुम ये भी यहाँ पर पढ़ सकते। साइंटिस्ट के नेम पढ़ सकते। टोटल हमारे पास जो यूनिट है वो 10 यूनिट है। 10 यूनिट के सबसे स्टार्टिंग पॉइंट में इंट्रोडक्शन होने के बाद स्पेसिफिक साइंटिस्ट और ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट का वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो वो इंफॉर्मेशन पूरे के पूरे वो 10 यूनिट की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। उसमें तकरीबन 20 के करीब साइंटिस्ट है, उनका कंट्रीब्यूशन, स्पेसिफिक डेट, वो तुम वो टाइम पे देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने वहाँ पर लिखा। स्पेसिफिक इंडिकेटर्स के बारे में तुम पढ़ सकते। मिसाल के तौर पे जो हम केमिकल्स यूज करते, सॉल्यूशंस यूज करते, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम इथेडियम ब्रोमाइड इंडिकेटर यूज करते। फिर उसके बाद क्लोरोफिल को सेपरेट करने के लिए, पिगमेंट को सेपरेट करने के लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हम। तो जितने भी मतलब ऐसे मेथड है अलग अलग टाइप के, जिसमें जैसे एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए जो स्पेसिफिक यूज करते हम इक्विपमेंट्स, और हमारा जो वाटर पॉल्यूशन है उसको खत्म करने के लिए स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स यूज करते। तो ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स है जो अलग अलग पर्पस के लिए हम यूज करते। तो पूरे 38 टॉपिक के ऐसे पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स को अच्छे से पढ़ने का, बायोरिएक्टर है, कितने सारी चीजें हैं बोलो ना तुम 38 टॉपिक में। तो वो सब चीजें तुम जो है तो स्पेसिफिक इंडिकेटर में, सॉल्यूट्स, सॉल्वेंट्स, ये सब चीजों में, मतलब मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे लिया, यहाँ पे सॉल्यूट, सॉल्वेंट, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम अलग से पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में वो अच्छे से बैठ सकते हैं। टॉपिक प्रॉपर में पढ़ेंगे तो उस टॉपिक से रिलेट करेंगे। लेकिन तुमको जो एग्जाम देना है बच्चों, वो तकरीबन 3 घंटे में तुमको एग्जाम देना है, जिसमें बायोलॉजी का जो पेपर है आपको तकरीबन 70 से 80 मिनट में सॉल्व करने का है। मतलब टोटल 90 मिनट तो बायोलॉजी के लिए है आइडियली, लेकिन मैं समझता बायो का पेपर 60 से 70 मिनट में बच्चे का परफेक्टली सॉल्व हो। लेकिन जो बच्चों का कुछ नहीं हो गया है, ऐसे बच्चे बायोलॉजी पढ़े तो बहुत है मेरे हिसाब से, तो उनको 3 घंटे है फिर बायोलॉजी को। आइडियली नहीं है, लेकिन मेरी बात, इसको थोड़ा सा निगेटिव में मत लो भाई। मेरा बोलने का मतलब यह है कि तुम अगर कुछ नहीं पढ़ रहे तो कम से कम हल्के दर्जे में क्या पढ़ सकते, बायोलॉजी पढ़। तो ये हो गया वेरी शॉर्ट रिवीजन। अब लास्ट पॉइंट है कादरी साहब, वो है रिवीजन। तो अब रिवीजन को देखो, मैंने यहाँ पे ब्लॉक दिया, ये नीले कलर से मैंने यहाँ पर बनाया, मेजर रिवीजन ऑफ 1st to 9। अब मैं सरक गया, कोई मसला नहीं, मेरी आवाज पहुंच रही, बस मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, ठीक है। तो डे 1 से लेके तो डे 9 तक, ये जो दिनों में जो टॉपिक लिए हमने, जैसे कितने टॉपिक कवर हो रहे कामरान यहाँ पे, 1st, 2nd, 3rd, तकरीबन 3 टॉपिक 11th के कवर हो रहे और 3 टॉपिक 12th के कवर हो रहे। डायग्राम भी शो कर रहा मैं साइमल्टेनियसली, यहाँ पर डायग्राम देखिए प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर 3 टॉपिक मतलब ओवरऑल 6 टॉपिक। तो ये जो पर्टिकुलर 1 से 9 दिनों का कंटेंट है वो 6 टॉपिक्स पे निर्भर है। 6 टॉपिक तुमको कितने दिन रिवाइज करना है, तकरीबन तुमको रिवाइज करना है 10 दिन से लेके तो 19वें दिन तक तुमको पिछले 6 टॉपिक रिवाइज करना है, और साथ में ये स्पेसिफिक रनिंग टॉपिक के लिस्ट में जो टॉपिक आने वाले हैं वो पढ़ना है। फिर उसके बाद 10 से 19 तक वो जो प्रॉपर रनिंग टॉपिक पढ़े थे उसको रिवाइज करना है आगे के स्पेल में, और रनिंग टॉपिक साइमल्टेनियसली यहाँ पे पढ़ना है। मतलब ये जो है 22 डे, तो ये 22वें दिन तुम ये स्पेसिफिक टॉपिक डिटेल में पढ़ रहे जो नंबर दिए हुआ है। लेकिन पहले जो 10 से 19वें दिन तक जो सबक तुम्हारे हो गए थे टॉपिक, उसको ये टाइम में तुम क्या कर रहे, रिवाइज कर रहे। ये टाइम में क्या कर रहे तुम, रिवाइज कर रहे। टाइम टेबल समझ में आ रहा है कि मैंने कैसा बनाया, तुमको समझ में आ रहा है टाइम टेबल। यहाँ पर जो पढ़ रहे क्या अपन, तो यहाँ पर क्या कर रहे हो, रिवाइज कर रहे। और वेरी शॉर्ट रिवीजन का इससे कोई कोरिलेशन नहीं हो रहा। वेरी शॉर्ट रिवीजन में 38 टॉपिक में से तुमको जो पढ़ने का पढ़ना है,
लेकिन तुमको खास कोऑर्डिनेट करना है रनिंग टॉपिक के लिस्ट को रिवीजन टॉपिक के साथ। पहले रनिंग टॉपिक पढ़ रहे, वहां पर कुछ भी रिवीजन नहीं है, वो उसको टाइम देने का ज्यादा अच्छे से। उसके बाद आगे जो रनिंग टॉपिक पढ़ रहे ना, उसके साथ साथ पिछले रनिंग टॉपिक को रिवीजन के खाते में डाल देने का। उसके बाद ये रनिंग टॉपिक को ये रिवीजन के खाते में डाल देने का। फिर ये रनिंग टॉपिक को यहाँ पर ये सेक्टर में डाल देने का। फिर ये रनिंग टॉपिक को यहाँ पर लाने का और दूसरे टॉपिक चल रहे अपने। फिर ये पर्टिकुलर रनिंग टॉपिक को यहाँ पर लाने का और यहाँ पे दूसरे टॉपिक चल रहे हैं, समझ रहे। तो ऐसा करते करते 52 डेज में हमारे 38 टॉपिक कंप्लीट होंगे और 38 टॉपिक कंप्लीट होने के बाद ये 3 दिन में कंप्लीट 11th एंड 12th पावर रिवीजन बाय 3 डेज। मतलब पिछले तुम 52 दिनों से जो पढ़ते आ रहे, तो 3 दिन में उसको बेहतरीन तरीके से एकदम स्ट्रांगली हाई कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या करना है, रिवीजन करना है। उसको मैंने नाम दिया पावर रिवीजन। तो ये हमारा शेड्यूल होगा 55 डेज का। उसके बाद बचते हैं हमारे बाकी के डेज, क्यों तो ये 70 दिन का शेड्यूल है। जैसे कि डायग्राम फिर एक बार आपके सामने शो हो रहा, 20 जनवरी से लेकर के तो 21 मार्च तक टोटल हमारे पास 70 दिन है। तो यहाँ पर 56वें दिन से लेके तो 70 दिन, ये जो बचे हुआ टाइम है इसमें क्या करने का। तो इसमें मैंने क्या किया बच्चों, 5-5 दिन के स्लॉट बनाया। यहाँ पे अगर तुम्हारी अच्छे से पढ़ाई हो रही होंगी तो यहाँ पर हमारे पास 5-5 दिन के स्लॉट है। तो पहले 5 दिन में क्या करने का, पहले दिन क्या करने का, यूनिट फर्स्ट लेने का, उसके 4 टॉपिक, और यूनिट 6 लेने का, मतलब क्लास 12th का फर्स्ट वाला यूनिट। तो यूनिट 6 लेने का, उसके 3 टॉपिक, इनफैक्ट 4 टॉपिक, सॉरी। तो 4 और 4 कितने टॉपिक हो गए, 8 टॉपिक। तो 56वें दिन 8 टॉपिक पढ़ने का। उसके बाद इधर से यूनिट 2, उधर से यूनिट 7, यूनिट 3, यूनिट 8, यूनिट 4, यूनिट 9, यूनिट 5, यूनिट 10। ऐसा टोटल 10 यूनिट 5 दिन में पढ़ने का। ये हो गया शॉर्ट रिवीजन पूरे 38 टॉपिक का 5 दिन में। वही फिर दौर करने का वापस, फिर वो और वापस वैसा ही दौर करने का। मतलब पूरा 38 टॉपिक का 3 सेट में 3 बार रिवीजन हो रहा आराम से 5 दिन में। क्यों तो दिन दिन भर खाली यही पढ़ रहे हमारे बच्चे, ठीक है। और उसके साथ वो पिछला शेड्यूल जिसमें मैंने रनिंग टॉपिक और रिवीजन 2 सेक्टर बनाया, ठीक है। तो मैं समझता है बच्चों को शेड्यूल बड़े अच्छे से समझ में आ गया। अब वो दूसरे नंबर का जो शेड्यूल है 1 अप्रैल से लेकर 6 मई तक, तो वो मैं मेरे दूसरे वीडियो में बनाने वाला हूँ। लेकिन आखिरी बात, ये डिस्कशन की सबसे लास्ट बात, ये पर्टिकुलर जो शेड्यूल हमने डिस्कस किए उसको कौन से टाइम पे क्या पढ़ना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों तो बच्चे इसमें कंफ्यूज होने वाले हैं। तो देखो बच्चों, हमारे पास जो टाइम है वो सुबह 5 बजे से लेकर के तो शाम में 2 बजे तक का टाइम है, रात के 2 बजे तक का। मतलब तकरीबन हमने 3 से 4 घंटे सोना चाहिए ये कंडीशन में, तब जा करके हम इतना पढ़ेंगे। बीच में जो टाइम होता, जैसे हम जो स्पेसिफिक टाइम है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम सुबह 5 बजे उठे तो तुम्हारे पास ऑप्शन है मेडिटेशन का, तुम नमाज पढ़ सकते। सुबह में मॉर्निंग में 5 बजे फजर की नमाज होती, या नमाज अगर तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है तो तुम योगा कर सकते। नमाज भी पढ़े तो अच्छी बात है वैसा, ठीक है। तो सुबह 5 बजे तुम नमाज पढ़ के बेहतरीन सेल्फ स्टडी कर सकते। बीच में फिर नाश्ता करने के लिए 9-10 बजे उठ गए, स्टडी टेबल पे से फ्रेश हो गए, उसके बाद फिर कुछ रिफ्रेशमेंट लिए, ठीक है। उसके बाद फिर पढ़ते बैठे तो तुम्हारे पास जो 1 से 1:30-2 बजे का टाइम है, जोहर की नमाज छूट गए या फिर शॉर्ट मेडिटेशन। तो लेटेड भी, इसमें मेरा बोलने का मतलब यह है कि जोहर की नमाज हो गई अपनी, उसके बाद फिर पढ़ते बैठे, फिर एक 5-10 मिनट थोड़ा सा आराम कर लिए दोपहर में, वो टाइम के बीच में जो भी तुमको, जब बहुत ज़्यादा नींद आ रही उस टाइम पे थोड़ा सा आराम कर लिया। उसके बाद 5 बजे तक पढ़े, 5 बजे के बाद फिर जो असर की नमाज होती है उससे तो फिर ईशा के बीच में जो टाइम पीरियड है उसमें वेरी शॉर्ट रिवीजन का टाइम रख देने का। उसके बाद खाना वाना खाने के बाद 9 बजे से फिर स्टडी टेबल पे बैठने का, तो 12 बजे तक, फिर 12 बजे एक शॉर्ट ब्रेक लेने का, थोड़ा सा वॉकिंग करने का, टहलने का घर में, ठीक है। उसके बाद फिर 2 बजे तक पढ़ते बैठने का और 3 घंटे की नींद लेने का, 3 से 4 घंटे की। तो इसके लिए हमको प्रॉपर डाइट मेंटेन रखना पड़ेगा, हमको ऐसा डाइट लेना पड़ेगा जो आसानी से डाइजेस्ट हो सके। ज़्यादातर हमको वेजिटेरियन टाइप का डाइट लेना पड़ेगा, तभी जा करके हम कम नींद में भी हमारी नींद की ज़रूरत पूरी हो सकती, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल और सादे खाने का इस्तेमाल जो हमारे लिए डाइजेशन में भी आसान हो सकता, तब जा करके हम स्टडी टेबल पे काफ़ी देर तक बैठ भी सकते और हमारा जो परफॉर्मेंस है वो कुछ दिनों के बाद हमको खुद दिखाई देगा। तो इसके लिए आखिरी बात, अब ये तो हो गया क्या पढ़ना, कब पढ़ना। अब कै में से पढ़ना ये एक सवाल है। तो एज अ
स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी का स्टूडेंट होने की वजह से मैं एक चीज़ आपको बताना ज़रूरी समझूंगा कि बायोलॉजी के बहुत सारे बुक्स हैं मार्केट में। उसमें थ्योरी के लिए एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक उतनी अच्छी नहीं है जितनी हमारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है। पहली बात, उसमें टेबल है, डायग्राम है, प्रॉपर थ्योरी है और स्पेसिफिक फॉन्ट्स है, तो वो तुमने अच्छे से पढ़ने का। और एमसीक्यूज के लिए बहुत सारे बुक्स है मार्केट में। स्पेसिफिक बुक्स का नाम लेना इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्पेसिफिक बुक को फेवर कर रहा, सब बुक अच्छे ही है, लेकिन एमसीक्यूज ऑप्टिमम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक टॉपिक पे एक हजार एमसीक्यूज की, तो टाइम कम है। तो अच्छे एमसीक्यूज और कम भी एमसीक्यूज जो मुझे बुक लगती, वो मेरे हिसाब से दिशा पब्लिकेशन की अभी जो नई बुक आई हुई है, जो एक्सपर्ट ऐसा कुछ है उसका नाम, मैं साथ में फोटो भी उसका मेंशन कर रहा है यहाँ पर, इसको अमेजोन वगैरह से मंगा सकते। अच्छी बुक है, मैंने क्वेश्चंस देखे हुए हैं इसके, उसमें हाईलाइट भी करा हुआ है एनसीईआरटी का पेज नंबर, कहाँ से क्वेश्चंस उठाया, सब चीज़ें उन्हें अच्छे से बताया हुआ है। तो बुक अच्छी है और मैं देखने के बाद ये प्रीफर कर रहा है। इसके लिए मुझे किसी ने बोला नहीं कि तुम ये बुक को यूट्यूब चैनल पे तुम्हारे शेयर करो, बच्चों को बताओ, बिल्कुल किसी ने नहीं बोला। वो अच्छी बुक है इसलिए मैं उसका फेवर ले रहा। तो ये बुक तुम परचेज भी कर सकते हो, उसमें 11+12 कंपाइल करके कॉमन दिया हुआ है पूरे 38 टॉपिक। तो अच्छे क्वेश्चंस है, एक टॉपिक पे 150 से 200 के रेंज में क्वेश्चन है, तो 38 टॉपिक में अप्रॉक्सीमेटली 7000 के करीब क्वेश्चंस है। अगर तुमने ये रिवीजन करते करते, रनिंग टॉपिक पढ़ते पढ़ते उतने 7000 भी क्वेश्चंस करे और इसको अगर ईमानदारी से हॉनेस्टली अगर करे बच्चों, तो मैं समझता है कि तुमको 300 के नीचे मार्क्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाएंगे, तुमको 300 के ऊपर ही मार्क्स मिलेंगे। यही उम्मीद के साथ, हो सकता है तुम्हारे लिए शेड्यूल फायदेमंद साबित हो, इसीलिए मैंने बनाया बच्चों के लिए। तो आप इस शेड्यूल को अच्छे से केयरफुली देखो, उसमें कुछ क्यूरीज रही तो मुझे ये नंबर पे फ़ोन भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। फ्री टाइम में मैं बिल्कुल रेस्पॉन्स करूंगा बच्चों को, या फिर कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो भी डायरेक्टली पूछ सकते, या फिर हमारे मेडेक्सलेंस के ऑफलाइन सेंटर पे आकर भी हमारे से क्वेश्चंस कर सकते, जिसका एड्रेस मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। तो होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी होंगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जाम जो 7 मई को होने वाला है। अच्छा करेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, जो भी होगा हमारे खिदमत रहेंगे, लेकिन हम हमारा काम 100% बेहतरीन तरीके से करेंगे। इसे उम्मीद के साथ आपके दोस्त प्रोफेसर विखार को इजाजत दीजिए। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां की हद से गुजर के हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है तू लो है।